मैंने सुप्रीम कोर्ट में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को चैलेंज किया हुआ है जो 1992 में कांग्रेस ने बनाया था। मैंने सुप्रीम कोर्ट में जो माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट है 2004 में कांग्रेस ने बनाया था उसको भी चैलेंज किया हुआ है। दोनों मामले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। संविधान में एक बार माइनॉरिटी शब्द आया है आर्टिकल 30 में, लेकिन माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया। हमारे पास आज की डेट में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री भी है, माइनॉरिटी कमीशन भी है, केंद्र में माइनॉरिटी कमीशन है, राज्यों में माइनॉरिटी कमीशन है, केंद्र में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री है, राज्यों में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री है। केंद्र भी हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, राज्य भी सैकड़ों करोड़ या हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। लेकिन माइनॉरिटी कौन है ये किसी को नहीं पता। सब कुछ बन गया, सब कुछ पैसा भी जा रहा है, लेकिन कौन है माइनॉरिटी? 1% वाला माइनॉरिटी है कि 2% वाला है ये नहीं पता। माइनॉरिटी की पहचान राज्य के स्तर पे होगी, राष्ट्रीय स्तर पे होगी या जिले के स्तर पे होगी ये नहीं पता। आर्टिकल 30 में जो माइनॉरिटी आया था उसकी बैकग्राउंड आप समझिए, बैकग्राउंड क्या थी, क्यों आया। देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ, मुस्लिम चले गए पाकिस्तान, वहां बड़ी मारकाट मची हुई थी। भारत में बहुत गुस्सा था क्योंकि हिंदुओं को मारा जा रहा था, वहां से मार मार के ट्रेनों में भर भर के भेजा जा रहा था। तो जो लोग यहाँ पे थे, उदाहरण के लिए मौलाना कलाम, रफ़ी अहमद किदवई और भी कुछ थे मुस्लिम्स जो संविधान सभा में थे, जब इस पर चर्चा हुई तो उन्होंने ये बोला कि साहब देखो यहाँ पे 90% हिंदू हैं, सरकार बनेगी जो स्वाभाविक सी बात है हिंदुओं की बनेगी, हिंदुओं के लिए बनेगी, तो जो हिंदू चाहेंगे वही सब होगा। लोगों में गुस्सा है, हम लोग यहाँ रुकना चाहते हैं, हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन कल को ऐसा ना हो कि हमें अपना कुरान पढ़ने से मना कर दिया जाए, हमें अपनी बाइबल पढ़ने से मना कर दिया जाए, हमें अपना रीति रिवाज मनाने से मना कर दिया जाए, हमें अपनी जो हमारी प्रथाएं हैं उसको फॉलो करने से मना कर दिया जाए। तो इसलिए एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न आया, आर्टिकल 25 में कहा गया कि नहीं आप लोग अपने अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। आर्टिकल 26 में कहा गया कि सबको अपने धार्मिक अधिकार है, यानी आप अपने मस्जिद में नमाज भी पढ़ सकते हैं, अपने चर्च में जाके अपना प्रेयर भी कर सकते हैं। आर्टिकल फिर 29 में आया कि भाई सबको, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, माइनॉरिटी मेजॉरिटी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और आर्टिकल 30 में कहा गया कि जो भारत की माइनॉरिटी है उसको अपने स्कूल खोलने का राइट है। लेकिन अब अच्छी तरीके समझिए, माइनॉरिटी कौन होगा उस समय भी डिफाइन नहीं किया गया। बाद में इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया एक 2002 में, टीएमए पाई केस उसको कहते हैं। उस टीएमए पाई केस में 11 जजों की बेंच की, सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच ने यह कहा कि राष्ट्रीय स्तर पे तो कोई माइनॉरिटी होगा ही नहीं, माइनॉरिटी जो है वो राज्य के स्तर पे होगा, राष्ट्रीय स्तर पे नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि चूंकि हमारे जो राज्य बने हैं ये भाषा के आधार पे बने हैं, जहां लोग मराठी बोलने वाले थे वो महाराष्ट्र बन गया, जहां गुजराती वाले बोलने वाले थे गुजरात बन गया, जहां बंगाली बोलने वाले थे वो बंगाल बन गया, असम जो असमी बोलते थे वहाँ असम बन गया। तो जितने राज्यों का निर्माण हुआ है वो भाषा के आधार पे हुआ है। हम जो भाषाई अल्पसंख्यक होते हैं उसको राज्य के स्तर पे देखते हैं, तो धार्मिक अल्पसंख्यक भी राज्य के स्तर पे देखे जाएंगे। ये 2002 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, टीएमए पाई केस कहते हैं उसको। उसके बाद 2005 में एक सुप्रीम कोर्ट का और लैंडमार्क जजमेंट आया, तीन जजों की बेंच का जजमेंट था, उसको बाल पाटिल केस कहते हैं। जस्टिस धर्माधिकारी ने वो जजमेंट लिखा है तीनों जज की तरफ से। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस देश का विभाजन धार्मिक आधार पे पहले ही हो चुका है, और धार्मिक आधार पे फिर से हम जो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का काम कर रहे हैं, अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक मंत्रालय, ये जो चल रहा है, ये दोबारा एक नए विभाजन की फाउंडेशन रखेगा। ये 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जितने जल्दी हो सके अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का जो खेल है, ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का बंटवारा ये बंद होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी माइनॉरिटी में की कोई परिभाषा आज तक सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं दिया, पार्लियामेंट ने भी नहीं दिया। इसीलिए मैंने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट जो 1992 में बना और माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट जो 2004 में बना, दोनों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। माइनॉरिटी को डिफाइन न होने के कारण आप जरा देखिए हो क्या रहा है। लद्दाख में हिंदू केवल 1% है, बौद्ध वहां पे
50% है, मुस्लिम वहाँ पे 46% है। 46% जो मुस्लिम्स हैं लद्दाख में वो तो माइनॉरिटी कहलाते हैं। 50% वहाँ पे बौद्ध हैं, वो भी माइनॉरिटी कहलाते हैं। लेकिन हिंदू केवल 1% है लद्दाख में, वो माइनॉरिटी नहीं कहलाता। लक्षद्वीप में हिंदू केवल 2% बचे हुए, वो माइनॉरिटी नहीं कहलाते। लेकिन मुस्लिम्स वहां पे 97% हैं लक्षद्वीप में, वो माइनॉरिटी कहलाते हैं। नागालैंड हिंदू केवल 8% हैं, वो माइनॉरिटी नहीं कहलाते। क्रिश्चियन 88% हैं, वो माइनॉरिटी कहलाते। मिजोरम हिंदू केवल 2% है, माइनॉरिटी नहीं कहलाते। क्रिश्चियन वहाँ एक्चुअल में मेजॉरिटी में है, वो माइनॉरिटी कहलाते। मेघालय हिंदू 11% है, उनको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिला हुआ है। क्रिश्चियन वहाँ मेजॉरिटी में है, वो माइनॉरिटी कहलाते हैं। तो ये भारत इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे एक्चुअल में जो माइनॉरिटी है वो मेजॉरिटी कहला रहा है, और एक्चुअल में जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी कहला रहा है। तो राष्ट्रीय स्तर पे तो कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी होना ही नहीं चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी की ज़रूरत ही नहीं है। जिस डर के कारण आर्टिकल 30 आया था वो डर खत्म हो गया। 75 साल के अंदर डर खत्म हो गया। माइनॉरिटी मेजॉरिटी तो वहाँ पे होता है जहाँ पे जो सरकार चलती है वो पर्टिकुलर एक रिलीजन के हिसाब से चलती है। उदाहरण के लिए अगर कोई देश कुरान से चल रहा है, शरिया से चल रहा है, वहाँ तो जो माइनॉरिटी है, जो शरिया को नहीं मानने वाले लोग हैं या जो गैर मुस्लिम हैं, उनको अलग से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान शरिया इस्लामिक कंट्री है, तो वहाँ पे जो गैर मुस्लिम्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री होनी चाहिए, माइनॉरिटी कमीशन भी होना चाहिए। बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है, तो वहाँ पे भी जो गैर मुस्लिम्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री होनी चाहिए, माइनॉरिटी कमीशन होना चाहिए। या ऐसा कोई देश जो क्रिश्चियन उसमें थियोलॉजी पे चल रहा है, जो पूरी तरीके से बाइबल के हिसाब से चलता है, वहाँ पे भी जो गैर ईसाई हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री होना चाहिए। भारत में तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब भारत के संविधान का आर्टिकल 14 कह रहा है इस देश में सब लोग बराबर हैं। आर्टिकल 15 कहता है कि जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 कहता है इस देश के सभी नागरिकों को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो या ईसाई हो, सबको समान अवसर मिलेगा। एंट्रेंस एग्जाम में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नौकरियों में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आर्टिकल 19 कहता है इस देश के सभी नागरिकों को पूरे देश में कहीं पे भी जाने, कहीं पे रहने, कहीं बसने का बराबर अधिकार मिला हुआ है। तो आर्टिकल 14 कोई भेदभाव नहीं करता, सब हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई को बराबर अधिकार देता है। आर्टिकल 16 कहता है हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई में भेदभाव नहीं करोगे। आर्टिकल 15 कहता है हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई में कोई भेदभाव नहीं करोगे। आर्टिकल 19 कहता है हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई सबको कहीं पे भी जाने, कहीं पे रहने, कहीं पे बसने, कहीं पे रोजगार शुरू करने का अधिकार है। आर्टिकल 21 कहता है कि सबको एक समान अच्छी तरीके से जीवन जीने का अधिकार है। फिर ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्यों? मेरी समझ में तो आज की डेट में भारत में, जब अगर हम कह रहे हैं भारत वास्तव में सेकुलर कंट्री है और हमने सेकुलर शब्द जोड़ भी दिया, फिर माइनॉरिटी मेजॉरिटी का मतलब नहीं है। हाँ, भारत अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए फिर तो समझ में आता भाई ठीक है, ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया है, हिंदुओं को ज़्यादा अधिकार है, गैर हिंदुओं को कम अधिकार है, तो भाई एक यहाँ पे माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री होनी चाहिए, माइनॉरिटी कमीशन होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में है कि वहाँ पे जो गैर मुस्लिम है उनको बराबर का अधिकार नहीं मिला हुआ है, तो वहाँ तो होना चाहिए। भारत में तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये दुर्भाग्य है हमारा। पूरी दुनिया में जो मेजॉरिटी होती है वो कहती है कि भाई हमको ज़्यादा अधिकार दे दो, माइनॉरिटी को कम दे दो। भारत में उल्टा हो रहा है। यहाँ पे हिंदुस्तान के हिंदू कह रहा है हमको बराबर अधिकार दे दो। पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी है वो कह रही है जी धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाओ। भारत में हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, हिंदू बेचारे कह रहे हैं जी धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाओ। यहाँ के हिंदू कह रहे हैं हमको समान धार्मिक अधिकार दो। यहाँ के हिंदू कह रहे हैं, जो हिंदुस्तान के हिंदू जो बहुसंख्यक हैं एक्चुअल में नेशन वाइड, वो कह रहे हैं जी आप अल्पसंख्यक बहुसंख्यक खत्म करो, सब लोग बराबर हैं। तो सबको बराबरी मिली हुई है, इसके बावजूद ये आर्टिकल जो 30 चल रहा है, मुझे लगता है आज 21वीं सदी में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और वास्तव में ये आर्टिकल जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट चल रहा है, अगले विभाजन की नींव यही रख रहा है। अगर हमने इसको ख़त्म नहीं किया और हमने आर्टिकल 14-15 के स्पिरिट में समान शिक्षा लागू नहीं किया, समान नागरिक संहिता लागू नहीं किया,
आर्टिकल 25 के स्पिरिट में धर्मांतरण नियंत्रण कानून नहीं बनाया। संविधान कहता जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, शेड्यूल 7 में लिखा हुआ है। अगर हमने जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाया और ये आर्टिकल 30 जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी का डिवीज़न, इसको ख़त्म नहीं किया, तो मुझे ऐसे लगता है कि 20-25 साल के बाद एक नए विभाजन की नींव पड़ेगी। 1947 में एक बार विभाजन हो चुका है। हमने अगर ये जो चल रही है गलत चीज़ें, इनको ठीक नहीं किया, ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का खेल बंद नहीं किया, समान शिक्षा समान नागरिक संहिता लागू नहीं किया, तो 2047 में एक नए विभाजन की तरफ हम चले जाएंगे। इसलिए ज़रूरत है जितने जल्दी सब हो, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का खेल बंद हो, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री बंद हो, माइनॉरिटी कमीशन बंद हो। ह्यूमन राइट, हमारे पास नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, वो सबका ह्यूमन राइट देखेगा, माइनॉरिटी के भी ह्यूमन राइट को देखेगा, मेजॉरिटी के भी ह्यूमन राइट को देखेगा। वो माइनॉरिटी मेजॉरिटी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है।